के कारण इतना भयंकर रहल कि पूरा समस्त दुनिया में अपन राज चलाने, सबके जीत ले रहने। उसकी वीरता का राज उसकी धर्मपत्नी वृंदा का उसके प्रति पत्नी धर्म का पालन करना था। ओकर वीरता के ओकर कारण रहल कि ओकर पत्नी बहुत पूजा पाठ करत रहली, विष्णु भगवान के पूजा करें। वही के कारण उनके पति धर्म के कारण जालंधर इतना शक्तिशाली भइल रहन। पत्नी चाहे तो अपने पति के शक्तिशाली बना सकेली और पत्नी चाहे तो दुर्बल बना सकेली। पत्नी के हाथे में सब कुछ बा। ऐसे दुर्गा रूप वह है, लक्ष्मी रूप वह है। जिस कारण वह पूरे विश्व में सर्व विजयी बना हुआ था। जालंधर के अत्याचार के कारण बस सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद करने का फैसला किया। उसके बाद जब जालंधर युद्ध के लिए जा रहे थे तब भगवान विष्णु वृंदा के सतीत्व धर्म को भंग करने के लिए जालंधर का अवतार लेकर उनके पास पहुंच गए। उसके बाद जालंधर युद्ध में हार गया और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्हें भगवान विष्णु के उस अवतार के बारे में पता चला। यहाँ जालंधर गई ना अपने युद्ध करे, अब विष्णु भगवान जालंधर के रूप में आकर के उनके पति के पत्नी के लगे रह गई ना है और उनका सतीत्व तो नष्ट कर देना है। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप एक पत्थर की मूर्ति बन जाए। तब से भगवान शालिग्राम की पूजा होला, जो ठाकुर जी है। उसके बाद वह अपनी पति की मृत्यु के पश्चात उन्हीं के साथ सती हो गई। जहाँ उन्होंने अपने प्राण त्यागे वहीं पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। वो दिनों से वृंदा जी जब प्राण तगली है अपने पति के साथ है सतीत्व भैली है, वो दिनों में भगवान तुलसी जी के पौधा उत्पन्न हो गए हैं। उसके बाद भगवान विष्णु ने वृंदा को यह वचन दिया कि अगले जन्म में तुम्हारा जन्म तुलसी के रूप में होगा और तुम्हारा विवाह मेरे साथ होगा। इसी वजह से अगले जन्म में भगवान विष्णु ने शालिग्राम के रूप में जन्म लिया और कार्तिक मास की एकादशी के दिन तुलसी माता से विवाह किया। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि निसंतान दंपति को जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। जेकर कन्या न होखे, जे कन्यादान के न कर पावे, वो तुलसी जी के विवाह शालिग्राम जी से करवा दे तो कन्यादान के फल पूरा मिल जाएगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी